दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सेल्स के 2 ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे जिससे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने सेल्स के करियर को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक सेल्समैन हैं और आपका सेल्स बहुत कम ही होता है या आप ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका सेल्स 10x लेवल तक पहुंच जाएगा। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है दोस्तों ऑफर। दोस्तों जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या कोई भी सर्विस सेल करना चाहते हैं तो उसमें ऑफर जरूर दीजिए। इसके पीछे एक बहुत बेसिक साइंस होता है। दोस्तों बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद में ये प्रेडिक्ट किया कि किसी भी इंसान का दिमाग सिर्फ अपने फायदे को देखता है। दोस्तों अगर आप किसी भी इंसान को कुछ प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो वो सबसे पहले अपने फायदे को देखता है। वो उसके दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि उससे उसका क्या फायदा होगा। इसलिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें ऑफर दीजिए। इससे उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उनके दिमाग को ये लगता है कि ऑफर से उनको कुछ सब्सिडी मिल रही है जिससे वो लोग कुछ पैसे बचा सकते हैं और जिससे उनका फायदा ही हो जाएगा। दोस्तों जब आप उनके ब्रेन के साथ खेलने लग जाते हैं, ये ट्रिक बहुत सारी कंपनियां फॉलो करती है। वो लोग ऐसे ऐसे ऑफर निकालती है जिसमें एक्चुअल में उनका लॉस नहीं होता है और ना ही कस्टमर का प्रॉफिट होता है। पर दोस्तों वो इस तरीके से उन्हें डिज़ाइन करती है, उस प्रोडक्ट के पैकेजिंग को इस तरीके से बनाती है कि आपको लगता है या कस्टमर को लगता है कि उनका फायदा हो रहा है। इसे ही ऑफर स्ट्रेटेजी कहते हैं। दोस्तों जब आप किसी भी प्रोडक्ट में ऑफर देखते हैं तो आपका दिमाग एक तरीके से एक अर्जेंसी क्रिएट करने लग जाता है। आपका दिमाग आपसे चिल्ला चिल्ला कर या आपके अंदर ही अंदर एक खलबली पैदा करने लगता है। आप ऑफर देखते ही आपको ऐसा लगता है कि ये आपके प्रॉफिट के लिए है या आपका इससे फायदा होने वाला है, जिससे आपका दिमाग आपको रोक ही नहीं पाता और आप सबकॉन्शियसली ही उन प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। क्योंकि ऑफर डायरेक्ट आपके दिमाग पर यही सिग्नल भेजती है कि इसमें आपका फायदा है या ये आपको अच्छे कॉस्ट पर सही चीज़ें मिल रही है। क्योंकि जिस चीज़ में ऑफर होता है वो आपको अच्छा ही लगने लग जाता है, क्योंकि वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करने लग जाता है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों टाइम लिमिट। दोस्तों आपने बहुत से ऐसे कंपनी के एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा या बहुत से ऐसे ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट में आप गए होंगे जिसमें टाइम लिमिट दिखाया जाता है। दोस्तों टाइम लिमिट भी एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिससे कंपनियां बहुत ज़्यादा सेल्स करती है। दोस्तों जब भी कोई इंसान किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने जाता है तो वो अगर वो प्रोडक्ट हमेशा ही अवेलेबल रहे तो वो उसके लिए उतना एक्साइटेड नहीं होता। और वही अगर उस प्रोडक्ट का कोई डेडलाइन हो या आपको ये पता चले कि वो प्रोडक्ट इतने टाइम में इस मार्केट से या स्टॉक से हट जाएगा या आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है, आपके पास एक डेडलाइन दे दी जाए कि इतने टाइम में अगर आप उस प्रोडक्ट को खरीद ले तो आप उसके मालिक बन सकते हैं या फिर आपके हाथ से वो चला जाएगा। दोस्तों हर इंसान खुद को स्पेशल ही समझता है, इसलिए इसमें आपके साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर आप भी सेल्समैन हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचने के पहले आप एक डेडलाइन या टाइम लिमिट अपने कस्टमर को दें। आपको अपने कस्टमर को ये बताना है कि कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ तक अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदें या इस सर्विस को लें तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा या फिर आपको कौन सा ऐसा फ़ायदा है जो इस टाइम में मिल जाएगा। जो दोस्तों जब भी आपका दिमाग टाइम लिमिट को देखता है या जब भी कोई इंसान ऐसे डेडलाइन को देखता है जो कि हमेशा काउंटडाउन में चलती रहती है तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट हो जाता है। उसका दिमाग उससे चीख चीख कर पुकार कर यही कहने लगता है कि ये टाइम चला जाएगा और आपकी स्पेशल चीज़ आपके हाथ से चली जाएगी। दोस्तों कोई भी इंसान अपने हाथ से या अपने आंखों के सामने से अपने अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता, इसलिए ये चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। उनके सबकॉन्शियस माइंड को मजबूर कर देती है कि वो प्रोडक्ट खरीदे बिना नहीं रह सकते। इससे आपका सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों बहुत सारे ई कॉमर्स साइट भी यही काम करते हैं। वो लोग कुछ ऐसे टाइम लिमिट दिखाते हैं जिससे जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये चीज़ें आपको या तो अभी मिल सकती है या फिर आपको पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये सिर्फ एक ट्रिक होता है, इसके ज़रिए आपको मैनिपुलेट किया जाता है और आपको वो चीज़ें बेच दी जाती है जो आपके माइंड में अर्जेंसी क्रिएट करती है। इससे आप फंस जाते हैं। और अगर दोस्तों आप सेल्समैन हैं तो आपको इन दोनों टेक्निक को ही यूज़ करना चाहिए। आपको इन दोनों टेक्निक से बचना चाहिए और सेल्समैन है तो आपको अपने कस्टमर के लिए इन दोनों टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। धन्यवाद।